हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 49वें श्लोक से पढ़ेंगे 53 श्लोक तक। तो ब्रह्मा जी ने सर्पों और नागों की सृष्टि कर दी। अब वहाँ पे बड़ा सुंदर यहाँ पे शब्द आ रहा है, अभी मनुओं की सृष्टि के बारे में बोलेंगे। और मनु से मानव को ग्रहण कर लेना होगा। और ये बात आगे भी आएगी, ये बात आगे भी आएगी कि सभी जीवों की सृष्टि की है। अभी मुझे श्लोक तो याद नहीं, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कोट करते हैं, मैं समझता हूँ 30 स्कंद से कोट करते हैं कि भगवान ने सृष्टि करी है और अद्भुत लोगों की सृष्टि करी है। कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो सबसे पहले घर देखता है, फिर खाने की व्यवस्था देखता है और बाथरूम टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए। महाराज इतना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं जो सबसे महान है, मतलब सबसे महान वाला एक दृष्टि से कि पेड़ कहीं नहीं जाता, ना उसे बाथरूम टॉयलेट की जरूरत है, ना घर की जरूरत है, ना किचन की जरूरत है। पूरा जीवन एक जगह खड़े रह के बिता देता है। तो ये कुछ अद्भुत बात हुई कि नहीं? अगर मान लीजिए आप 1 घंटा धूप में खड़े रहते और आपका भोजन पूरा हो जाता, पानी पूरा हो जाता, मजा आता कि नहीं? कुछ नहीं करना पड़ता। तो अब ऐसा अगर मनुष्य की सृष्टि कर दें जो खाली धूप में से खड़ा हो जाए और उसके बाद सारा उसको नरिशमेंट मिल जाए, तो आप कहेंगे भाई वाह क्या सृष्टि करी है। लेकिन भगवान ऐसी अद्भुत सृष्टि करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। उसमें आप वर्णन आएगा कि आगे भी आएगा कि ये मनुष्यों की सृष्टि करे तब वह संतुष्ट हुए। तो यहां पर 49 श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपने को कृतकृत्य माने और तब वह मनुओं की सृष्टि की है। मनु से मतलब समझना चाहिए कि मनु से अब मानव आने वाले हैं। अब एक प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों? आप विचार कीजिए कि अगर इस अध्याय को सुन रहे हैं तो देवताओं की सृष्टि कर चुके हैं, पितरों की सृष्टि कर चुके हैं, सबकी सृष्टि कर चुके हैं, लेकिन मनुओं की सृष्टि करने पे ही ब्रह्मा जी अपने को कृतकृत्य मीन्स आई एम सक्सेसफुल क्यों मान रहे हैं? देखिए बहुत स्पष्ट है, यही बता दे रहे हैं, मनुष्यों के पास ही यज्ञ करने की क्षमता है। मनुष्य शरीर में ही आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। और एक बात आप लिख लो अपने जीवन में कि यदि आप भगवान की प्राप्ति का प्रयास करेंगे, यू विल सी हाउ यूनिवर्स अलाइंस टू हेल्प यू। मैं लिख के दे सकता हूं क्योंकि मैं तो अपने से अनुभव से बोल रहा हूं ना। अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं मतलब करना चाहते हैं, धोखेबाजी नहीं करना चाहते, तो आप देखना कि भगवान कहां कहां से व्यवस्था करेंगे, आपकी सारी सहायता हो जाएगी, बशर्ते आप करना चाहो, क्योंकि भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया इसी के लिए। आप ये बताओ कि जो भगवान ऐसा सामर्थ्य है उनका कि पेड़ को एक जगह खड़ा कर देंगे, उसको खाने की व्यवस्था पीने की व्यवस्था वहीं से मिल जाएगी। हमारे घर के सामने नीम का पेड़ है, आप लोग कोई पानी तो प्रभु जी संतेश प्रभु पानी दिए नहीं दिया उसको, नीम के पेड़ को तो आप देख रहे हैं कि कोई पानी नहीं दे रहा है, कोई पानी नहीं दे रहा है, लेकिन एकदम लहला रहा है कि नहीं। और बल्कि अन्य बंदरों को कुछ खिलाने के लिए भी व्यवस्था कर देता है, छाया भी, सब कुछ दे रहा है, जबकि वो भजन नहीं कर पा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको जो काम है वो करना ना करिए, वो तो ठीक है। प्रभुपाद बड़े स्पष्ट कहते हैं भक्ति करिए, फिर प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो करना है उसे करिए, लेकिन इतना पक्का है कि यदि भक्ति करना चाहते हैं तो भूखे मरने का प्रश्न है। यू कैन नॉट डाई, मतलब हंगर से नहीं मरेंगे, डायबिटीज से मर सकते हैं खा कर, बट यू कैन नॉट डाई। प्रभुपाद हम स्पष्ट बिल्कुल कह रहे हैं और ये सत्य है, ये देखा जा रहा है। अभी गौड़िया मठ में भी है, पास में ही है, कितना 1200 लोग खिलाते हैं, वो ब्रह्मचारी हैं जो इंचार्ज हैं, रोज 1200 लोग को खिला रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है? एक अन्ना प्रभु भी तो है, कौन, हम नाम तो सुने नहीं है, अन्ना प्रभु, वो कितना रोज कितने लोगों को खिलाते हैं? बहुत से, मतलब वो इडली सांभर जो भी कुछ खिला रहे हैं, कहाँ से खिला रहे हैं? हाँ अरे जो भी हो, मतलब वट एवर, बट हाउ इज फीडिंग, हाउ? और मैंने सुना है कि वो कुछ करते नहीं हो, उनके पास पैसा आता रहता है, क्यों? तो भगवान की सेवा करने वाले को भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, एक्चुअली नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी एंजाइटी रहेगी कि प्रसाद हम भगवान का भजन करें, आप सारा कुछ अरेंज हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने बनाया ही वो शरीर आपके लिए, आपको शरीर दिए इसीलिए है कि भजन करें, भक्ति करें। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कौन कृतकृत्य, अभी तो मैं आपको श्लोक से इंट्रोड्यूस नहीं करा पा रहा हूं, लेकिन ब्रह्मा जी अपने को कृतकृत्य मान रहे हैं और तब वह मानवों की सृष्टि कर रहे हैं। आई एम परफेक्ट, he thinks like this, he feels like this, and then he creates manus. Manus means manu। तो हम लोग पहले बोल लेते हैं, प्रयास कीजिए मानव।
स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः। स आत्मानं मन्यमन्नः कृत्यकृत्यम् इवात्मभूः। तदा मनुं ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान्। तदा मनुं ससर्जान्ते मनसा लोकभावना। स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः। स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यम् इवात्मभूः। तदा मनुं ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान्। तदा मनुं ससर्जान्ते मनसा लोकभावना। एक दिन स्वयं जन्मा मतलब जो भगवान से उत्पन्न हुए, किसी अन्य से नहीं उत्पन्न हुए। प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। दिस इज वेरी हैवी, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अच्छा ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करना। वेरी गुड। तो उनके जीवन का पोर्टफोलियो बोलते हैं, पोर्टफोलियो है कि वो सृष्टि करते हैं। तो बहुत से लोग की सृष्टि कर चुके हैं ना, सर्पों की, नागों की, सिद्धों की, चारणों की, ये सबकी वही की है। लेकिन वह कह रहे हैं कि वो मान रहे हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। उस समय उन्होंने अपने मन से मनवों को उत्पन्न किया जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाले हैं। देखिए अब आप जरा विचार कीजिए कि सर्पों का या नागों का इस ब्रह्मांड में क्या उपकार है? हाँ भाई, कोई कुछ बोल रहा है कि सर्प और नाग मान लो नहीं भी होते तो ब्रह्मांड की कोई हानि तो नहीं होती। बिच्छू इत्यादि जो कुछ भी है वो कोई उपकार तो नहीं कर रहे हैं, वो उनकी इच्छाएं हैं, उसको उस शरीर को प्राप्त कर रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन कितने ही मनुष्य हुए जो भगवान की भक्ति करके पूरे विश्व का उपकार किए कि नहीं, कि ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज और अनेक अनेक इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि मनु जो है वो मनु का मतलब मनु के आगे संतान भी जो आएंगी वह सब ब्रह्मांड के एटलीस्ट कुछ या काफ़ी सारी ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाली। देखिए मैं जब बोल रहा हूँ कि मानव कल्याण करेंगे तो आप लोग के अपने विरोध आ रहा होगा, नहीं अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भाई कलयुग चल रहा है ना, हर समय तो कलयुग नहीं चलता है ना। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर में तो लोग धर्म का पालन करते हैं, उससे बहुत लाभ होता है। देखिए समझिए, जैसे भी बात हुई थी इनकी पितरों की, अब पितर भूखे मर जाएंगे अगर यहाँ से श्राद्ध न दिया जाए तो अब यहाँ से अगर आप जल दे रहे हैं तो वहाँ कितना कुछ खाने को मिल रहा है कि नहीं, तो उनका कल्याण हुआ कि नहीं। आप लोग जो गीता सुनते हैं उस श्लोक को बिल्कुल जानते हैं। देवान भावयतानेना ते देवा भावयंत वह, ते देवा भावयंतु वह परस्परम भावयंतः श्रेयः परम वाप्सता। तुम यज्ञ करोगे, देवता उससे संतुष्ट होंगे और फिर देवता तुमको सारी भौतिक वस्तुएं प्रदान करेंगे और इस प्रकार से तुम एक दूसरे को मदद करोगे श्रेय की प्राप्ति करने में। ये लॉजिक नहीं समझ पाते, या ये किसी लॉजिक नहीं, रहस्य नहीं लोग जानते हैं कि बेटा यज्ञ करोगे तो आपका भौतिक जीवन भी बड़ी आसानी से चल जाएगा। ये मैं कितनी बार भक्तों को समझाया हूँ, शायद कुछ लोगों को समझ में आने लग जाए कि इफ़ यू चैंट हरे कृष्ण तो उससे बड़ा तो कोई यज्ञ है ही नहीं। अगर आप यज्ञ करेंगे आप देखेंगे कि हाँ कुछ समस्या आ रही हैं, लेकिन वो समस्या भगवान आगे से आगे टालते चले जाएंगे। टालता मतलब वो कर देंगे खत्म। मैं तो अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, तो शास्त्र की बात नहीं किया, शास्त्र की बात तो कह ही रहा हूँ, लेकिन अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ हाउ थिंग्स व्हेनेवर आई नीड हेल्प आई ऑलवेज गेट। क्या आप लोग को भी ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है कि जब करते हैं तो कुछ हेल्प होती है? कुछ लोग को शायद नहीं हो रहा होगा। वो एक्चुअली क्या है, कुछ ही लोग भगवान के अंश हैं, सब लोग जीव भगवान के अंश नहीं है ना। आप देखना, हम तो भी भक्तों के हम नाम नहीं रख सकते, लेकिन हम देख रहे हैं कि कैसे उनकी मटेरियल लाइफ भी सेट होती चली जा रही है। जो लोग भी जप में मतलब अच्छे रहे हैं उनका लाइफ सेट रही है, और जो यज्ञ नहीं करेगा वो तो परेशान रहेगा। वो तो मोघम पार्थ से जीवती, वह तो अपने जीवन को व्यर्थ वेस्ट कर रहा है। एनीवेज, तो हम बात ये कर रहे थे कि अपने को वह कल्याण में इसलिए माने, अपने को सफल इसलिए माने क्योंकि ऐसे लोगों की सृष्टि करेंगे जो ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। अच्छा, सह यानी वे, आत्मभू जो आत्म से प्रकट हुए हैं, आत्म मतलब परमात्मा अर्थात भगवान विष्णु से, उनसे जो प्रकट हुए ब्रह्मा जी, उन्होंने आत्मानम कृतकृत्य, अपने को कृतकृत्य इवा मानव कृतकृत्य हो गए वैसा मन माना मानते हुए, तदा उस समय तदा अंते उस समय अंत में, मतलब सबसे अंत में, सबकी सृष्टि कर लिए, पेड़ सरिसर्प और नाग वाग सब हो गए, उसके सबसे अंत में मनसा अपने मन से लोक भावनान प्रजाओं की वृद्धि करने वाली या प्रजाओं का कल्याण करने वाले
मनून ससर्ज, मनुओं को उत्पन्न किया। अब एक बात आपको समझनी होगी भाई, मनु सारे तो एक साथ नहीं उत्पन्न होते हैं, 14 मनु आप जानते हो। तो यहां पर चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि मनून शब्द है, बहुवचन में है, लेकिन इससे समझ में आना होगा कि मनु यानी स्वयं भुव मनु को उत्पन्न किया। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, देखिए लॉजिक क्या है। 14 मनु होते हैं, हर मनु के बाद प्रलय नहीं होती, तो हर बार सर्प आदि की सृष्टि नहीं होती है, ठीक है ना, इजी। तो अब जब कहा कि मनुओं की उत्पत्ति करी, तो यानी कि स्वयं भुव मनु की उत्पत्ति करी, और क्योंकि ब्रह्मा जी मतलब बाकी सारे मनु ब्रह्मा जी से नहीं आते हैं। जैसे अभी देखो, अभी हमारे कौन से मनु हैं, ये चल रहे हैं वैवस्वत मनु। तो वैवस्वत मनु पिछले मनवंतर में क्या थे, उनका क्या था नाम, सत्यव्रत राजा थे। तो क्या वो ब्रह्मा जी से आए थे? नहीं। और इस समय वैवस्वत मनु किससे आए हैं? सूर्यदेव से आए हैं, विवस्वान के पुत्र है ना। विवस्वान मनवे प्रावा मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान ने बोला ना कि भगवान ने ज्ञान सूर्यदेव को दिया, विवस्वान को दिया, विवस्वान ने वैवस्वत मनु को दिया। इनको शाददेव मनु भी कहते हैं। तो अब आप ये बताइए कि जो ये वाले वैवस्वत मनु हैं, क्या वह ब्रह्मा जी से आए? उससे पहले भी जो मनु बने हैं, अभी तो पूरा क्रम मुझे याद नहीं है, चाक्षुष मनु अभी, वह भी ब्रह्मा जी से नहीं आए हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि स्वयंभुव मनु को सृष्टि करके भगवान ब्रह्मा जी ने व्यवस्था बना दी मनुओं के आने की। अब तो समझ में आ रहा है। इसलिए यद्यपि शब्द है मनुओं की सृष्टि करी, लेकिन एक साथ 14 मनु की सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते। देख रहे हैं कि एक एक श्लोक में कितनी मजेदार बातें हैं। सबको समझ में आ गया? कठिनाई हो रही कुछ? ब्रह्मा जी से हर बार सर्प आदि की सृष्टि नहीं होती है। हर बार जब मनवंतर चेंज होता है तो प्रलय नहीं होती है कि सारे सब खत्म हो गए, केवल सरकार चेंज होती है। जैसे यहाँ पर 5 साल में सरकार चेंज होती है तो सब लोग मर जाते हैं क्या? सरकार चेंज हो जाती है, उस स्थान पर दूसरे लोग आ जाते हैं, लेकिन जनता वही बनी रहती है। जो प्रलय होती है वह ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर बार ब्रह्मा जी सर्पों की सृष्टि नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने दिन की शुरुआत में सृष्टि कर देते हैं, उसके बाद वो कंटिन्यू होता रहता है। एक बात। दूसरा बात यह है कि सारे मनुओं को ब्रह्मा जी अपने दिन की शुरुआत में सृष्टि नहीं करते हैं, स्वयंभू मनु करते हैं। स्वयंभू मनु के बाद उनके बेटे होते हैं, पर अभी आगे सारी वंशावली आएगी, और उसके बाद एक मनवंतर के बाद फिर दूसरे मनु आते। तो वह जो दूसरे मनु हैं वो सीधे ब्रह्मा जी से नहीं आते हैं, वो किसी के बेटे हो सकते हैं। मुझे अभी एकदम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम है। वो इन्हीं के बेटे होते हैं, स्वयंभू मनु के बेटे, उनमें से एक कोई बेटा जो है वो मनु बन जाता है, ऐसे करके कुछ है। अब वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ यद्यपि शब्द मनून है, यानी मनुओं की सृष्टि उत्पन्न किया, लेकिन मनुओं को नहीं, स्वयंभू मनु को ही उत्पन्न किया। ये आपको ग्रहण करना होगा, ठीक है। स यानी वह ब्रह्मा जी आत्मानम मन्यमानः कृतकृत्यमेव आत्मभू। स आत्मभू, वह जो भगवान से प्रकट हुए ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना, कृतकृत्य जैसा माना। भाई अब तो हम परफेक्ट हो गए। तदा मनून ससर जानते, इसलिए सबसे अंत में उन्होंने मनुओं की सृष्टि की, अर्थात स्वयंभू मनु की सृष्टि करी। और उसका मतलब शत्रुपा भी कैसे करी? तो मनसा, अपने मन से उत्पन्न करी। और लोक भावनान, वह क्यों अपने को कृतकृत्य मान रहे थे? क्योंकि ये मनु लोगों का कल्याण करने वाले हैं। लोगों का मतलब लोक का कल्याण कर रहे हैं। कैसे लोगों का कल्याण करेंगे? देखिए, ब्रह्मा जी ने तीसरे स्कंद में आपने सुना था, आई थिंक 12वां अध्याय 3.12 नहीं 3.13, अब जो भी है उसमें नंबर हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पर वो बोले हैं, मनु को आज्ञा दी है कि आप धर्म के द्वारा प्रजा का पालन कीजिए और अपने जैसी संतान उत्पन्न कीजिए। ये 2 आज्ञा दिए थे ना, और इसके द्वारा आप मुझको संतुष्ट करेंगे और भगवान को संतुष्ट करेंगे। 12 ही था ना? यस, 12 की शुरुआत में बोल रहे हैं वो। तो यही बात सबसे कल्याणकारी है। मनु ने मनुष्यों की सृष्टि करी और साथ साथ मनु संहिता आदि धर्म शास्त्र दिए, जिसके द्वारा मनुष्य धर्म का आचरण करना सीख पाए। सर्पों ने ऐसा कुछ नहीं दिया, नागों ने ऐसा कुछ नहीं दिया, सिद्ध, किन्नर और व्हाटएवर, पितर, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, पितरों ने भी ऐसा कुछ नहीं दिया। कुछ समझ रहे हैं? यानी कि एक से एक बहुत क्लियर सिग्नल आ रहा है कि जब हम या कोई भी व्यक्ति धर्म का उपदेश मनुष्यों को देता है तो वह सबसे बड़ा कल्याण का कार्य कर रहा है। ये क्लियर है? आप उसका प्रमाण कहां से लेंगे? भगवद गीता से। यह क्या तो सब भूल गए अब,
जो इस ज्ञान को श्रद्धालुओं को देता है, भक्तों को देता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, ना उससे कोई अधिक प्रिय होगा, न था ना कोई है, अब तो सब गायब हो गया, बहुत दिन से गीता नहीं पढ़ी है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः, मनुष्यों में मुझसे इससे अधिक कोई मेरा प्रिय करने वाला हो ही नहीं सकता है। भविता न च में तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि, और न ही भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उससे अधिक मुझे कोई प्रिय होगा। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विदास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामेवेश न संशयः। इस भगवद गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है, भक्तों को देता है, तो वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करके मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सबसे बड़ा उपकार है। तो मनु महाराज इसमें प्रमुख हैं। आपको पता होना चाहिए कि 12 महाजनों में मनु भी हैं, और वह भागवत धर्म का उपदेश देते हैं, भक्ति का उपदेश देते हैं, इसलिए भी वह लोगों का कल्याण करने वाले, इसलिए ब्रह्मा जी अपने आप को कृतकृत्य माने। श्रीधरी, जब उन्होंने अपने को कृतकृत्य समझते हैं, सफल, सक्सेसफुल माना, तो उन्होंने मनुओं की सृष्टि करी, या ऐसे कह सकते हैं कि मनुओं की सृष्टि करके अपने को सफल माना। सारार्थ दर्शनी, जब ब्रह्मा ने एक युगल की सृष्टि करने की इच्छा हुई, युगल मतलब जोड़ा, जब ब्रह्मा ने एक युगल की सृष्टि करने की इच्छा की और यह सोचकर आनंदित हुए कि उनकी सृष्टि पूर्ण हो गई है, तब मनु प्रकट हुए और सृष्टि को पूर्ण करने के लिए उन्होंने मानव रूप धारण किया। एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है, अंते मतलब इसके बाद ब्रह्मा जी ने कोई सृष्टि नहीं करी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि वेदव्यास जी ने जैसे श्रीमद् भागवत की सृष्टि करने के बाद कौन सा ग्रंथ देखा, जल्दी से वरुण प्रूफ बता दीजिए। अरे इतना भी नहीं जानते हैं, इतने दिन से भागवत सुन रहे हैं, तो आप जान रहे हैं कि कुछ सृष्टि नहीं की, मतलब इसके बाद कुछ जरूरत ही नहीं है, हाईएस्ट कहना चाहिए। तो उसी प्रकार से मानवों की सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी ने और कोई सृष्टि करने की जरूरत ही नहीं समझी। समझ रहे हैं मानवों? दैट्स हाउ रेयर ह्यूमन लाइफ इज। आप लोगों को याद होगा ना कि कौन बोल रहा था, हम भूल रहे हैं, लेकिन कोई देवतागण बोल रहे थे, ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य जीवन ऐसा मिले जो हम भगवान का भजन कर सके। बाकी 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में तो स्पष्ट है कि देवता भी प्रार्थना करते हैं कि भारत में जन्म मिले और भगवान की भक्ति कर सकें। दिस इज सो पावरफुल, सो अमेजिंग, नॉट पावरफुल, सो अमेजिंग, कि मनुष्य की सृष्टि करने के बाद वह कोई सृष्टि नहीं करी। ये बात मैं आज जीवन में पहली बार सोच रहा हूं कि मनुष्यों की सृष्टि करने के बाद अब ब्रह्मा जी की सृष्टि करने की क्षमता इस जी खत्म हो गई। अवश्य हम इससे श्रेष्ठ कुछ सृष्टि कर नहीं सकते हैं। अब समझ में आ रहा है कि क्या गिफ्ट मिला है हम लोग को, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। कौन व्यक्ति आज के बाद रोएगा कि भगवान हमसे बहुत द्वेष करते हैं, हमको बहुत खराब काम व्यवस्था में डाल के रखे हैं, देखिए घर में एसी भी नहीं दी है व्हाटएवर आपको जो दे दिए हैं उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है। और आप लोगों को तो, हम सब लोगों को तो दे भी दिए तरीका, हरे कृष्ण मंत्र जपो, भगवान का भोग लगा के प्रसाद पाओ, सिंपल चीज़ें करो। लेकिन जब श्रीमद् भागवतम श्रवण करता है तब व्यक्ति को समझ में आता है, अरे भाई ये तुम्हारे को बढ़िया चीज़ दी गई है। हीरा रखा हो घर में, उसका वैल्यू क्या है? कुछ वैल्यू नहीं, जब तक मालूम न चले वैल्यू क्या है। दिस इज वेरी अमेजिंग ना, कि ब्रह्मा जी के पास अब और कुछ सृष्टि, उनके पास जो हाईएस्ट कैपेसिटी है वो आप में, मुझ में, सब में इन्वेस्ट कर दी है। कल्याण प्रभु को विरोध हो रहा लग रहा है इनके मन में। क्या विरोध हो रहा है, बोलो बेटा। हाँ बोलिए। हाईएस्ट कैपेसिटी मतलब क्या मतलब होता है हाईएस्ट कैपेसिटी का? आपकी खाना बनाने में क्या हाईएस्ट कैपेसिटी, क्या मैक्सिमम बना सकते हैं? अच्छा, छोला भटूरा, पनीर सब्जी नहीं। हाँ, क्या है आपकी हाईएस्ट कैपेसिटी? खिचड़ी से ऊपर नहीं जा सकते ना। अगर इनको दीजिए कर्णामृत प्रभु को। हाँ, क्या आपकी हाईएस्ट कैपेसिटी क्या सबसे डिफिकल्ट आइटम बना सकते हैं आप? माइक मान लीजिए। एनीथिंग आई कैन मेक, एनीथिंग। उल्लू बना सकते हैं नहीं, उल्लू नहीं, नॉन वेज चीज नहीं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अब 2 ब्रह्मा यहाँ पे हैं तो एक ब्रह्मा केवल खिचड़ी बना सकते हैं, एक ब्रह्मा कुछ भी बना सकते हैं। तो आप उसमें भी आप देख रहे हैं ना कि एक लिमिट, इससे टफ चीज हम नहीं बना सकते। तो आप नहीं, मतलब सृष्टिकर्ता बनने के बारे में सोचिए ना। इट मीन्स द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मोस्ट इंटेलिजेंट। और इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए
क्या मैं धर्म की उपदेश कुत्ते बिल्ली को दे सकता हूं? और इतना हम तो कई बार धोखा खाए हैं। आप लोग चश्मा नहीं पहनते हैं। आपका कभी चुराया चश्मा? बंदर चुराया है? आपका नहीं, आपका चुराया। इतना मतलब तेजी से आता है और ऐसे खट से करके लेके चला जाएगा कि हाँ। तो अब चश्मा चुराने में बंदर आपसे तेज है, बहुत तेज, कितना बुद्धि लगा ली, एकदम चोरी करके ले जाता है। लेकिन उसको कहो कि भाई चश्मे से गीता पढ़ ले तो नहीं पढ़ सकता है। इसको समझिए कि उसको महाराज कई बार समझाते हैं, कहते हैं कि वृंदावन का कोई सीनियर मंकी भी है सीनियर मंकी है, वो है भी अब धर्म का उपदेश नहीं समझ सकता है। लेकिन 5 साल के बच्चे, आपके वो भतीजे कितना 8 साल के हैं ना, 8 साल के बच्चे मेरे ख्याल से 4-5 साल से तो हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, कुछ तो समझ में आ रहा है ना, कृष्ण भगवान है। ये अंतर देख रहे हैं। एक बंदर बूढ़ा हो जाएगा लेकिन वो समझ नहीं सकता कि भगवान कौन है। और यहाँ बच्चा पैदा होते 4-5 साल में बच्चे समझने लगते हैं कि कृष्ण भगवान है, अगर वो भक्तों के पैदा होते हैं उन्हें बताया जाता है। कुछ अंतर दिख रहे हैं। मान लीजिए चलिए 100 साल की उम्र है तो 5% एज में व्यक्ति पूरी बात समझ ले रहा है, और 100% उम्र भी होने के बाद कोई पशु पक्षी नहीं समझ पाते हैं। कुछ अंतर देख रहे हैं आप कि धर्म को कुछ समझ ही नहीं सकते। देखिए, पूरे ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या, पहले ही समझाइए। धर्म, पूरे ब्रह्मांड का उद्देश्य ये है कि जीव इस बार से बाहर निकले, इसे खत्म करे अपने। तो जो निकलने का तरीका है 84 लाख योनियों में, वो एकमात्र मनुष्य जीवन है। तो जो ब्रह्मांड का उद्देश्य है कि जीव यहां से बाहर निकले, उसको पूरा करने में सबसे समर्थ शरीर कौन सा है? मनुष्य जीवन है। आप जो बार बार सुनते हो कि ये व्यक्ति भगवान के पास गया, वो व्यक्ति भगवान के पास गया, तो मोस्टली तो आपने मनुष्य के बारे में सुना है कि नहीं? अजामिल 12 साल में चला गया कि नहीं वैकुंठ? देवलोक से कोई जाते हो बहुत, इतना तो आप शास्त्र में सुनते नहीं हो। अभी तक आपने इतनी कथाएं उतनी नहीं सुनी होंगी जितना कि मनुष्यों के बारे में सुना है। तो ये बात इसलिए वो प्रसन्न हो गए हैं क्योंकि ऐसा शरीर सृष्टि की है जिससे कि जीव भगवान की प्राप्ति कर ले। दैट्स व्हाई ही फील्स कृतकृत्य, सक्सेसफुल। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको देवताओं की सहायता मिलेगी। आप देखना, प्रभुपाद अपने उसमें लिखे हैं और आप अपने जीवन में देखेंगे, यू विल बी हेल्प्ड। ये बात है। क्या आप लोगों ने सुना नहीं वो श्लोक कि जो व्यक्ति नाम बोलना चाहता है भगवान का, वो बोला नहीं है, बोलना चाहता है, तो ब्रह्मा जी वहीं उसके लिए अपने लोक में वेलकम ड्रिंक जूस बनाना शुरू करते हैं कि अरे बहुत जल्दी अब ये भगवान के पास मेरे धाम से होता हुआ, सॉरी मेरे लोक से होता हुआ भगवान के धाम जाएगा। ये सब सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को फालतू की चीज़ों में वेस्ट करेगा। करो वेस्ट अगर करना चाहते हो, लेकिन कम से कम भगवान की भक्ति रोज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम जीरो होकर चले, कोई दिन जीरो नहीं होना चाहिए। यू डू समथिंग, सम भक्ति शुड बी डन। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। जब ब्रह्मा ने एक युगल की सृष्टि करने की इच्छा की और यह सोचकर आनंदित हुए कि उनकी सृष्टि पूर्ण हो गई है, तब मनु प्रकट हुए और सृष्टि को पूर्ण करने के लिए उन्होंने मानव रूप धारण किया। यह बात 2 श्लोकों में समझाई गई है। हालांकि यहां मनु शब्द का उल्लेख है, परंतु उस समय केवल स्वयंभुव मनु ही प्रकट हुए थे। इसकी व्याख्या मैंने अभी कुछ देर पहले कर दी थी कि सभी मनु एक साथ उत्पन्न नहीं होते हैं। अन्य मनु समयानुसार उपयुक्त समय पर प्रकट हुए, मतलब सभी ब्रह्मा जी से प्रकट नहीं हुए। तो स्पष्ट है, अंते अर्थात मनुओं की सृष्टि सबसे अंत में हुई थी। इसलिए जिन ऋषियों की सृष्टि का वर्णन इसके बाद किया जाएगा, वास्तव में मनु की सृष्टि से पहले उनकी सृष्टि हो चुकी है। अब देखिए, इस थोड़ा समझिए, पूरा पढ़ के समझाता हूँ। 10वें, 12वें और 20वें अध्यायों में कभी कभी घटनाएं सही क्रम में होती हैं और कभी कभी कुछ तत्व छोड़ दिए जाते हैं या अलग क्रम में रखे जाते हैं। सृष्टि का सही क्रम इस प्रकार है: पहले 5 जोड़ यानी पशु के शरीर के अंग, 5 जॉइंट वाले पशुओं की सृष्टि हुई, फिर वृक्षों और पौधों की सृष्टि हुई, फिर सर्पों की सृष्टि, फिर गायों और भैंसों की सृष्टि, फिर यक्ष, राक्षस, असुर, किन्नर और किम पुरुषों की सृष्टि, फिर कुमारों की सृष्टि और फिर मानवों की सृष्टि। अंत में मनुओं की सृष्टि की गई। पहले से सृजित सभी रूप नर और नारी के रूपों के माध्यम से वृद्धि को प्राप्त हुए। ये क्या बोले, थोड़ा समझिए। हम लोग सुन रहे हैं सबसे पहले कुमारों की सृष्टि हुई उसके बाद ऋषियों की सृष्टि हुई, फिर मनु की सृष्टि हुई, ये सुने थे ना। और अब यहां सुन रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले वो यक्ष और राक्षसों की सृष्टि करी। इस अध्याय में सुन रहा है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि ये
ये कोई मतलब क्रम तो है, लेकिन अलग अलग अध्याय में अलग अलग तरह से बात बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर नहीं बोले कि कुमारों की सृष्टि करी, ऋषियों की सृष्टि करी। इस अध्याय में बोले, इस अध्याय में शुरुआत हुआ कि अविद्या की सृष्टि करे, और अविद्या के बाद क्या कहते हैं अपना यक्ष राक्षस प्रकट हो गए। तो अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप क्या क्रम बोलेंगे? सबसे पहले यक्ष पैदा हुए, राक्षस पैदा हुए, यही सोचेंगे ना। तो एक बात यहां बताता हूं, समझ में आएगा। दो प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी की है। एक है कायाक से सृष्टि, कायिक सृष्टि, और एक है ऋषि सृष्टि। तो आप इससे पहले ऋषियों की सृष्टि सुन चुके हो भाई। ब्रह्मा जी से आए 4 कुमार, 4 कुमारों ने विद्रोह कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, इंटेलिजेंट। और उसके बाद शिव जी आए, क्रोध से उत्पन्न हुए थे। और फिर शिव जी मतलब उत्पन्न किए कुछ लोगों को, लेकिन वो डिस्टर्ब करने वाले, तो खैर आप जाके तपस्या कीजिए। और उसके बाद 10 लोगों की सृष्टि करते हैं, उसमें नारद जी भी होते हैं। और उसके बाद वह शत्रुपा और मनु को सृष्टि करते हैं। ये सुने थे ना आप? ये था। लेकिन और अन्यत्र भी सुन चुके हैं कि भैया सब सृष्टि किए थे। 10वें में बता ना, 10वें, 12वें और 20वें में। तो 10वें में भी क्रम दिया हुआ है कि इसकी सृष्टि करे, इसकी सृष्टि करे, इसकी करे, मतलब 2 हूफ्स और 5 हूफ्स, ऐसा कुछ था नियम। तो कह रहे हैं कि क्रम जो है, जो चक्रवर्ती पाद ने क्रम दिया, वो क्रम है। बाकी कहीं कहीं क्रम को उल्टा पुल्टा करके बताया गया है, बस ये बात है। इतनी सी बात बोले, टेंशन क्यों ले रहे हो? ब्रह्मा जी से ना बनना आपको। इतना बात समझ में आ गई। अंत में हमारी सृष्टि हुई, उसके बाद ब्रह्मा जी को कोई और सृष्टि करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। Now think about this कि हमारे पास अंतर्ध्यान होने की शक्ति नहीं है, बट करेंगे क्या? अगर मान लीजिए अंतर्ध्यान होने की सृष्टि होती और भागवत में बैठने की सुविधा ना होती, तब करेंगे क्या उसका? कहते हैं ना, क्या करेंगे उसका? घंटा क्या करेंगे आप उसका? सो द रियल परफेक्शन इज इफ यू कैन चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात है। मेरा ये डाउट है। अच्छा, क्या डाउट है? कि मनु की 2 बार सृष्टि हुई, एक पहले और एक अभी। हमारा ये डाउट है कि अब खाना खा के आई हैं कि नहीं आई हैं, ये ऐसा प्रश्न कर रही हैं। मनुओं की सृष्टि 2 बार नहीं हुई है। सृष्टि के वर्णन को 2 बार बोला गया है। पहले मनुओं की सृष्टि करी गई थी, वो उसके सृष्टि तो एक ही बार हुई है, लेकिन उसको दोबारा बोला गया है। तो दोबारा पूछा जाएगा तो दोबारा बोला नहीं जाएगा। दोबारा से विदुर जी पूछे ना कि कैसे कैसे सृष्टि जरा बताइए, तो जब दोबारा बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो दोबारा बता रहे हैं। अभी ऋषियों की सृष्टि फिर से होगी, घबराइए मत। फिर से नहीं होगी, खाली बात वही पूछी जाएगी। क्या हम लोग कभी किसी श्लोक को 2 बार नहीं पढ़े हैं? आप हरे कृष्ण मंत्र 2 बार नहीं बोली हो, तो केवल उसी बात को दोबारा, ऐसे कहते हैं, रिविजिट किया जा रहा है। मनुओं की सृष्टि दोबारा नहीं हो रहा बेटा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आज तो पूरा करके मानेंगे भाई हम अध्याय। तेभ्य सोसृजत स्वीयम, रहने दीजिए, सुन लीजिए, श्रवण कीजिए, कीर्तन मत कीजिए। तेभ्य सोसृजत स्वीयम पुरम पुरुषमात्मवान, तान दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टः प्रशंसुः प्रजापतिम। तेभ्य सोसृजत स्वीयम पुरम पुरुषमात्मवान, तान दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टः प्रशंसुः प्रजापतिम। आत्मवान सृष्टा ने उन्हें अपना मानवीय रूप दे दिया। मनुओं को देखकर उनके पूर्व उत्पन्न देवता, गंधर्व आदि ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। वाह 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 वाह, क्या बनाया, क्या बनाया। अब भी प्रमाण चाहिए। आप बताइए, अब भी प्रमाण चाहिए। सामने लिखा है ना कि जब मनुष्यों की सृष्टि करी, मनुष्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मनु से मानव ही आएंगे। तो मनुष्यों की जब सृष्टि हो गई तो देवता भी प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा सृष्टि की है आप। तो एक प्रश्न है कि देवता हरे कृष्ण नहीं कर सकते? उनको तो पोलियो नहीं होता है, उनको तो प्लेग नहीं आता है, उनको तो कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई ये है कि अप्सराएं बहुत सुंदर हैं, समझे, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो अब भगवान की भक्ति कर नहीं पाते ठीक से। भोग का बड़ा प्रभाव होता है, और एक ही जन्म में लोगों ने भगवान की प्राप्ति करी है मनुष्य लोक में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि देवता भक्ति करते नहीं है,
लेकिन जो भोगों की प्रचुरता है, इस कारण से मन वैसा भगवान में अभिनिविष्ट नहीं हो पाता है। काहे गीता का उपदेश भगवान यहां दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लोग इस मनुष्य जीवन को में एक मनुष्य जीवन में भी गए हैं। इज वेरी शॉर्ट, लेकिन भगवान की प्राप्ति करी। अजामिल नहीं गया। मतलब अजामिल तो ऐसा रहा कि बिल्कुल मतलब एकदम डाउन चला गया और डाउन से सीधे उठ के वैकुंठ चला गया। वाई? तो है भगवान ने मनुष्यों को ऐसी व्यवस्था दे रखी है, ना बहुत ज्यादा दुख है और ना बहुत ज्यादा सुख है। ऐसा नारकीय दुख भी नहीं मिल रहा है और स्वर्गीय सुख भी नहीं मिल रहा है कि व्यक्ति भजन न कर पाए। आत्मवान आत्मज्ञानी सह ब्रह्मा जी ने तेभ्य स्वीयं पुरुषम पुरम असृजत, उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर प्रदान किया। अभी तक आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के शरीर ब्रह्मा जी देते आए हैं, जैसे कि यक्ष और राक्षसों को रात्रि वाला रूप दिए थे, देवताओं को दिन वाला रूप दिए थे, असुरों को शाम वाला रूप दिए थे, शाम के समय वाला संध्या रूप दिए थे, है ना। और पितरों को भी इसी प्रकार कुछ दिए थे, और सिद्धचारणों को उन्होंने अपना तिरोधान शक्ति दी थी, ऐसा कुछ था। और सर्पों को और नागों को अपने बाल से उत्पन्न किए। तो यह है। तो अब कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने मानवीय रूप को मनुष्य को दिया। तान दृष्टवा, उन्हें देखकर ये पुरा सृष्टा जो पहले उत्पन्न हुए थे वे देवता आदि प्रजापति प्रशंससु, ब्रह्मा जी की प्रशंसा करने लगे। एक बात देखिए आपने कि जब ब्रह्मा जी ने सिद्ध और चारणों की सृष्टि की, तब ये नहीं लिखा है कि जो उससे पहले सृष्टि हुए थे देवता आदि को कुछ कहे कि बड़ा अच्छा है आपने बनाया, बड़ा अच्छा किया, ऐसा कुछ भी नहीं कहे। अभी तक अध्याय में अगर आप पढ़ते आए हैं तो एक बार भी कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति की सृष्टि करने की कोई प्रशंसा नहीं किया है। कोई विरोध हो तो आप लोग श्लोक कोट करना। यू कैन नॉट डू दैट। ये कुछ आश्चर्य लग रहा है आपको? इसीलिए मानव जीवन के कितना एक्चुअली हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि हाउ इज इट, डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना कि मानवों की सृष्टि करने पर देवता क्यों प्रशंसा कर रहे हैं ब्रह्मा जी की। क्योंकि ये स्पेशली आत्मबोध के लिए सूटेबल है, जो कि मुख्य लक्ष्य है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तेभ्य यानी उनके लिए, मनुष्यों के लिए, सह असर्जत स्वीयं पुरम पुरुषमात्मान, आत्मज्ञानी ब्रह्मा जी ने अपना मानवीय स्वरूप उनको प्रदान किया। तान दृष्टवा, उसको देखकर ये पूरा सृष्टा जिनकी सृष्टि पहले हुई थी, प्रजापति प्रशंससुहु, उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि के लिए बड़ा अच्छा सृष्टि आप किए। अब आगे बढ़ते हैं। अहो एतज्जगत् सृष्टः सुकृतं बत ते कृतं, प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकम् अन्नम् अदामहे। अहो एतज्जगत् सृष्टः सुकृतं बत ते कृतं, प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकम् अन्नम् अदामहे। तो क्यों प्रशंसा की? देखिए ये कौन बोल रहे हैं? जो अन्य देवतागण हैं जिनकी सृष्टि पहले हो चुकी है, उन्होंने स्तुति की। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं, आपने जो भी सृष्टि की है सुंदर है। चूंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य पूर्णतः स्थापित हो चुके हैं, अतः हम हवि में साझा कर लेंगे। समझ में आई बात? वह इसलिए प्रसन्न है कि ये जो मनुष्य हैं वह यज्ञ करेंगे और इसमें हम लोगों को भी शेयर प्राप्त होगा। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक। भगवद गीता। बहुत बढ़िया श्लोक था वो। सह यज्ञ, यज्ञ के साथ, प्रजा सृष्टवा, प्रजा मतलब ब्राह्मण आदि जो यज्ञ करते हैं, मनुष्यों की बात हो रही। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाचा प्रजापति, प्रजापति विष्णु या प्रजापति ब्रह्मा ने पहले बोला, अनेन प्रसविष्वध्वम, तुम इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होगे। एष वो तुष्ट कामधुक, ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय के समान होगा। होगा क्या? फंडा बहुत समझ लीजिए। यहां हम लोग यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ का भाव भगवान विष्णु को जाता है और देवताओं को मिलता है, और देवताओं को प्राप्त होने के बाद वह भी पुष्ट होते हैं। सोरणी माता जी, आप प्रश्न करना बंद कीजिए भाई, नहीं तो हम चैट ऑफ कर देंगे। एक व्यक्ति की वजह से चैट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि हो गई है।
और हम आखिरी बार वार्निंग दे रहे हैं कि आप फालतू प्रश्न करेंगे तो हम आपको मीटिंग से रिमूव कर देंगे। डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। जब मैं क्लास दे रहा हूं तो मुझे बोलने तो दो भाई। क्या बात कर रहा था? देखिए बात एकदम टूट गई। यू आर डूइंग अ बिग, वेरी बिग डिसर्विस। यू शुड नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस। स्टॉप इट। फर्जी प्रश्न करते हैं। क्या बात कर रहा था मैं? तो देवता लोग इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि मनुष्य लोग यज्ञ करेंगे। मनुष्य के अलावा आप सर्प से क्या उम्मीद करेंगे? वो फुर फुर करेंगे, वो कोई यज्ञ तो कर नहीं सकते हैं। तो वह यज्ञ कर ही नहीं सकते हैं। जब यज्ञ नहीं करेंगे तो देवता फिर बिल्कुल खाली बैठे। देखिए कठिनाई ये कि देवता लोग जो यहाँ से यज्ञ होता है उसी के द्वारा उसी को खाते हैं, उसी की संतुष्टि उनसे मिलती है। उनके पास जो चीज है, चलिए आपके पास पैसे हैं, बड़ी अच्छी बात है, और सब्जी वाले सब्जी ना बेचे तब क्या करेंगे वरुण प्रभु? साइंटिस्ट प्रभु क्या करेंगे आप बताइए? सब्जी वाला दुकान ही ना लगाए। जैसे मैं एक बार गया सब्जी की दुकान में, तो हुआ ये क्या कि सब्जी मार्केट में किसी की मृत्यु हो गई थी, तो पूरी दुकान ही बंद। तो अब अपना आप गूगल पे या एनी पे लेके वापस आ जाइए, कुछ नहीं मिला आपको, कुछ नहीं प्राप्त होगा। आप गए थे ना फल फूल लेने के लिए, तो फूल वाला दुकान ही नहीं लगाया, तो आप करेंगे क्या? तो पॉइंट ये है कि आप बड़ा बड़ा आश्चर्य है कि इसे कहते हैं एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि यहां से यज्ञ हो रहा है और उसके बाद वहां उन लोग को प्राप्त हो रहा है। अब एक बात तो आप जरूर कहोगे कि अरे भाई हम लोग तो कोई ऐसा यज्ञ करते नहीं, ऐसा हा हा नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं आप प्रसाद के बाद आहा आहा नहीं करते? कहने का मतलब है कि भगवान विष्णु को जो अर्पण किया जाता है वो सबको मिलता है। जानते हैं आप, यथा तरोर मूल निश्चनेना तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे पेड़ की जड़ में पानी दे देंगे तो सबको प्राप्त हो जाता है। दिखता तो क्या दिख रहा है कि पेड़ की जड़ में पानी दे रहे हैं, लेकिन सभी शाखा उपशाखा को मिल जाता है। ऐसे ही जब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है तो सारे देवी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। ये बात है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो हवि है, हवि का मतलब होता है जो यज्ञ में आहुति दी जा रही है। तो यद्यपि आप जब भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, वही यज्ञ के भोक्ता हैं, वो पहले ही सारा मना कर चुके हैं कि और कोई यज्ञ करना ही नहीं। कौन सा यज्ञ करना है? यज्ञ संकीर्तन प्रायई यजंत ही सुमेधसा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये आपने कर दिया, कितने अश्वमेध यज्ञ की भाई? उनको करना, मुझको फोन माइक दो और ये बताएंगे कितना अश्वमेध यज्ञ की भाई? कितने अश्वमेध यज्ञ किए जो आप हरे कृष्ण मंत्र बोले? नहीं पता, कोई बात है, किसी को नहीं पता। अगर आपको भी नहीं पता तो किसी को नहीं पता, क्योंकि एक नाम के बराबर भी 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है। और मैं किससे सुन रहा था, परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि अश्वमेध यज्ञ करना कितना डिफिकल्ट है। हाँ, उन्हीं से सुन रहा था। पृथु महाराज, इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, कितने प्रसिद्ध है भाई, कितने बड़े 100 के। तो पृथु महाराज जब कर रहे थे 99 पहुंच गए, तो उनको आउट करना चाहता था कि नहीं, इसकी प्रसिद्धि नहीं होनी चाहिए। तो 100 किए तो इतनी प्रसिद्धि मिल रही है। और जब कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आप समझिए, जब तक हम रोज शास्त्र नहीं सुनेंगे तब तक इस महत्व को नहीं समझ पाएंगे कि दिखाई तो कुछ पड़ा नहीं आपको, हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान को भोजन अर्पण करना, भगवान को प्रणाम करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ। इसमें सारे यज्ञ आ जाते हैं। भाई क्या प्रमाण है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो जो जप यज्ञ कर रहा है वो सारे देवताओं को संतुष्ट कर देता है, सारे देवता खुश होते हैं। प्रमाण, अब ज्यादा लोगों को तो हम जानते नहीं, शिव जी को हम जानते हैं। शिव जी कह रहे हैं, भक्ति संदर्भ में एक श्लोक है, कहते हैं कोई रा कहता है तो मैं उत्कंठित हो जाता हूं, कहीं माँ तो नहीं कह देगा। इतने खुश हो जाते हैं कि राम बोल दिया, बड़ा अच्छा बच्चा राम बोल रहा है। तो अब शिव जी के उपलक्षण से सारे देवी देवताओं को समझ लेना चाहिए। आगे जाकर शिव जी स्पष्ट कहेंगे कि मुझे वैष्णव बहुत प्रिय हैं और वैष्णव मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं वैष्णव को बहुत प्रिय हूं और वैष्णव मुझे बहुत प्रिय हैं। तो भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, कथा सुनिए, नाम भगवान को भोग लगाइए, सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये लोग, अगर आप सामान्य बात कर रहे हैं, मतलब भक्तों की बात कर रहे हैं, और अन्यथा जो लोग धर्म को पालन करने वाले वो यज्ञ करते हैं, तो वह भी देवताओं को मिलता है। अहो ए, मतलब आश्चर्य कर रहे हैं, जगत सृष्टा, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, बत निसंदेह ते एतम
एतत् कृतम सुकृतम, आपका यह कार्य बड़ा अच्छा है। सुकृत मतलब बहुत अच्छा कार्य किया, मजा आ गया, बहुत अच्छा काम किया। क्या क्यों है? यस्मिन क्रिया, जिन मनुष्यों में सारे कर्म प्रतिष्ठित अर्थात प्रतिष्ठित हैं। ये क्या मतलब? कर्म देखिए, अब इसका समझिए। यज्ञ कर्म समुद्भव, क्या श्लोक था वो? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव। आगे क्या है? यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। तो जितने भी अन्न से मनुष्यों का पालन होता है, इसलिए ग्रेन्स जरूरी हैं। भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि। कोई कह रहा है कि कोई ग्रेन्स नहीं लेना चाहिए, तो हम उसमें संदेह नहीं करते भाई। भगवान कह रहे हैं, भगवान से अगेंस्ट तो नहीं आ सकते। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। अन्न अच्छे मार ले। अन्नाद भवन्ति भूतानि, कोई गलत तो नहीं है ना भाई? ये शुद्ध सात्विक मूवमेंट है। हमारा विरोध है सात्विक वालों से, कहते हैं अन्न नहीं खाना चाहिए। अरे एक टाइम तो खाना चाहिए भाई। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से लोग जीव होते हैं। और पर्जन्यात नहीं, अन्न के अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न। और समझ में आ रहे हैं श्लोक तो गायब हो रहा है, समझ लीजिए। अन्न से जीवात्मा होते हैं, मतलब मनुष्य रहते हैं। और अन्न उत्पन्न होता है बादलों से, बादल उत्पन्न होते हैं यज्ञ से, और यज्ञ उत्पन्न होते हैं कर्मों से। तो कर्म जो हैं वह सबके प्रतिष्ठित फिक्स्ड है। ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, क्षत्रिय का ये कर्तव्य है, और वो सारे कर्तव्य धर्म के हिसाब से एडजस्ट किए जाते हैं। और उसके बाद सेट करने के बाद लोग अपने अपने कार्य करते हैं, और उन कार्यों से यज्ञ संपादित होता है। ये बात बोल रहे हैं। और उस यज्ञ से क्या होता है? साकम, उनके साथ हम अपना अन्नम अदामहे, यज्ञ की आहुति अपना अपना भाग लेंगे। मतलब पॉइंट क्या है? यहां पर कुछ मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल पितर हैं, तो उनके लिए जल देते हैं या और कोई वस्तु देते हैं, अन्न देते हैं, तो उनको वहां घी और बहुत सारी चीज़ों के रूप में मिलता है जो वह खा सकते हैं। समझ में आए ना बात? देखिए, ऐसा नहीं कि यज्ञ में आप सब कुछ दे देते हो, ऐसा तो नहीं करते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा देते हैं उससे देवता लोगों को खूब सारा मिल जाता है। देखिए, इसको समझने में कुछ भी कठिनाई नहीं है। यहाँ पे आप एक दो बटन दबाते हैं और अपना कुछ पासवर्ड डालते हैं, तो किसी भी व्यक्ति जो अमेरिका में बैठा होगा उसको लाखों रुपए मिल सकता है कि नहीं? ये देख रहे हैं कि नहीं? होता है कि नहीं? वो क्या कहते हैं, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं ना, कि आप वहाँ से कुछ $100 देगा तो यहाँ आपको 5,000 रुपये मिल जाएगा या लाख रुपये मिलता है। तो इसमें आप यहाँ देख रहे हैं ऐसी व्यवस्था होती है। देखिए, इसमें अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज से लेट से 2003 में मैं सोच भी नहीं सकता था कि घर बैठे बैठे आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो। कितने लोग सोच सकते हो? 2003 में कोई पैदा था यहाँ पे? सभी पैदा होते नहीं थे। कोई ऐसा भी है जो 2003 में पैदा नहीं था यहाँ पे? ए सुमेध, अच्छा आपको पता है 2004 में सृष्टि हुई है? नहीं, 2003 में भी दुनिया थी। तो 2003 में आप तो थे ना। 2003 में आप कल्पना कर सकते थे कि आप भी थे कल्याण प्रभु, कभी सोच सकते थे कि 2003 में वरुण प्रभु, आप बहुत छोटे रहे होंगे, तो आप साइंटिस्ट प्रभु, आप कभी कल्पना कर सकते घर बैठे बैठे आप टिकट बुक करोगे? इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो वह हम कल्पना नहीं कर सकते हैं तो कुछ हो ही नहीं सकता वो। और अब देखिए सब हो जाता है घर बैठे। हम तो बैंक अब कोई जाता ही नहीं है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा अकाउंट था तो मैं गया ही नहीं, तो मेरा सिग्नेचर डिफॉल्ट हो गया। मतलब उसको मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। बैंक में जाएंगे क्यों? आपको शायद कुछ समय के बाद जाकर अपना वेरीफाई करना पड़ता है। कोई जाता है बैंक? हम तो जाते ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ तो आपके लिए चमत्कारिक थी ना। तो यहाँ फिर चमत्कार आपके सामने हो रहा है कि नहीं? और आप में से कोई नहीं जानता कि एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। आप इधर से बटन दबा रहे हो, उधर स्कैन कर रहे हो, जब जादू जैसा है कि नहीं? तो ये भी एक व्यवस्था है कि यहाँ पे कुछ आप देते हैं तो उन लोगों को खूब खूब मिलता है। तो इसलिए वो बड़े खुश हैं कि हमको भी खाने पीने को मिलेगा। तात्पर्य, भगवद गीता 3:10 में भी यज्ञ की महत्ता का उल्लेख हुआ है। भगवान पुष्टि करते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मनुओं को यज्ञ संबंधी अनुष्ठान विधि के सहित उत्पन्न किया और उन्हें ये आशीर्वाद दिया, इन याज्ञिक कर्मों को करते रहो, धीरे धीरे तुम्हें आत्म साक्षात्कार का उचित पद प्राप्त होगा और तुम भौतिक सुख को भी भोग सकोगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये श्लोक तुमने सुना, बोला था नबी, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वद्धम एष वो तुष्ट कामदुख। देखिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिए और इसको समझ लीजिए। जब आप यज्ञ करते हैं तो दो चीजें हो रही हैं। एक कि हमारा सत्व शुद्ध हो रहा है, हमारा मन पवित्र हो रहा है,
और साथ साथ यज्ञ की वजह से हमको भौतिक सुख सुविधा भी प्राप्त होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जितना यज्ञ करते जाएंगे तो भौतिक सुख सुविधा तो मिलेगी ही, और साथ साथ आपका चित्त भी पवित्र होगा। अगर भजन नहीं करेंगे और अपने प्रयासों से कुछ भौतिक सुख सुविधा इकट्ठी भी कर ली तो मन पवित्र नहीं होगा। ये सब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आध्यात्मिकता में आप, ये बड़ा और सिंपल है, और जैसे जैसे व्यक्ति का मन पवित्र हो जाएगा वैसे वैसे वो आत्म साक्षात्कार उसको होता चला जाएगा। भाई मन गंदा है तभी तो देह से पहचान कर रहे हैं। तो अपने को प्रैक्टिकल लेवल पे क्या करना है? यज्ञ करना है, भोजन नहीं करना है, प्रसाद ग्रहण करना है। तो भोजन बनाना, भोजन ग्रहण करना, या भगवान का मंदिर मतलब बर्तन साफ करना, वो जो कुछ भी कार्य है वो सब यज्ञ है। ये सब लोग को समझ में आना चाहिए कि दिस इज द वे ऑफ आवर लाइफ, दिस मस्ट बी द वे ऑफ आवर लाइफ, कि हमने यज्ञ करना है। कोई व्यक्ति तुरंत आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हो सकता है, नहीं होता है ऐसा, कोई नहीं होता कि आप आज सुन लिए कि आप आत्मा हैं और कल से सारी चिंता बंद। सुना है ना कि आत्मा को काट नहीं सकते, केवल उसकी सैलरी काट सकते हैं। आप समझ रहे मेरा कटाक्ष कि अरे अरे बहुत नुकसान हो गया क्या नुकसान हो गया, अरे सैलरी कट गई, ये हो गया, वो हो गया, घर गिर गया, ऐसा वट एवर, सो मेनी थिंग्स यू वरीड अबाउट। तो अभी क्या करेंगे? हाँ माइक लीजिए। तो पॉइंट क्या है कि एकदम से नहीं, वो है पीछे माइक, एकदम से व्यक्ति आत्मा के स्तर पर नहीं आ जाता है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया। हाँ बोलिए। मुझे आप बोल रहे जब साधन यज्ञ करते हैं सब कुछ भौतिक भौतिक भी सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, जब हरिदास ठाकुर कृष्ण को, मदन गोपाल को नमक तक नहीं दे पाया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ आपका। हरिदास ठाकुर जी नहीं, सनातन गोस्वामी। देखिए, दे नहीं पाए इसलिए क्योंकि वो देना चाह नहीं रहे थे। अब प्रश्न हुआ कि सनातन गोस्वामी जी नमक क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि टाइम नहीं था उनके पास। क्योंकि इतना भजन में, पहले सुन लीजिए, सनातन गोस्वामी जी नाम में इतना डूबे हुए थे कि वो किसी तरह से वो आटे की बट्टी वट्टी बना करके वो पेट में डालने वाली हिसाब किताब है। जैसे आप पेट्रोल तो भराए होंगे गाड़ी में, तो पेट्रोल भराने में क्या जल्दी जल्दी भरे आगे बढ़े, ऐसा रहता है। तो भगवान के नाम में वो इतना डूबे हुए थे कि शरीर का ध्यान ही नहीं था। तब भगवान बोले कि थोड़ा नमक तो डाल दो, तब वो बोले कि अरे आज नमक मांग रहे हो और कल सब्जी मांगोगे, ये मांगोगे, मैं कहाँ से लाऊंगा? तो ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। ऐसा नहीं था कि भगवान कर नहीं सकते थे। कि प्रमाण क्या है? मदन मोहन जी की सेवा कर रहे थे ना सनातन गोस्वामी जी, तो सनातन गोस्वामी बोले कि आप अपनी व्यवस्था स्वयं कर लीजिए, तो भगवान कर भी लिए। वो एक व्यक्ति था जो सॉल्ट का मर्चेंट था, वो बड़ी लंबी कथा है, और उसके बाद वो पूरा मंदिर बनवा लिए। अच्छा, प्रश्न है कि सुदामा गरीब क्यों थे? क्यों वो गरीब रहना चाहते थे? वह गरीब रहना चाहते थे, उनके मन में अहंकार था कि मैं विरक्त ब्राह्मण हूं, तो उसको भगवान नष्ट किए। वो तो सब लंबी कथा है, लेकिन वो जानबूझ करके रहना चाहते थे कि हम गरीब रहना चाहते हैं। ये भी अजीब भक्त है, नहीं चाहते। आपको लगता है भगवान के भक्त पूरा भूखा मर सकता है ना? ही वांटेड टू रिमेन पुअर। भगवान उस अहंकार को भी हटा दिए। वो उनके मन में अहंकार था कि हम विरक्त ब्राह्मण, उनकी विरक्ति को भी ध्वस्त कर दी। तो ये है बात यहाँ। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ भाई, किसी खाने को नहीं मिल रहा तो बताना। एनीवन प्लीज रेज हैंड्स। अरे यार सब लोग, ओहो भूखी लोग आ गए सब। कोई तो खाने की दिक्कत नहीं हो रही है कि नहीं? तो ठीक है, खाने की दिक्कत तो नहीं होती है, नहीं होती है। कोई भूखा डिवोटी भूखा मर गया, हमें कोई रिपोर्ट देना, कोई डिवोटी भूखा मर रहा हो तो। हम एक भक्त को जान रहे हैं, पूरा परिवार 3 साल से एक स्थान में रह रहे हैं, अभी तक उन्हें किराया नहीं देना पड़ा। भगवान की तो व्यवस्था है, राधा रानी की व्यवस्था ना, पूरे परिवार के संग रह रहे हैं। हाउ? कुछ लोग निमित्त बन जाते हैं, लेकिन अगर भगवान व्यवस्था ना करें तो कैसे रहेगा बताइए? आज 3 साल हो गए, किराया नहीं, जो उनको रहने दे रहे हैं वो फ्री में रहने दे रहे हैं। बट बड़े अच्छे सज्जन हैं कि दे रहे हैं रहने के लिए, लेकिन भगवान की भी तो व्यवस्था है ना। एक बात आप बोल रहे हैं तो हमको एक सिद्धांत बता रहे हैं विदुर जी का, इनसे बात हो रही है। तो विदुर जी की नीति है, और उस नीति को आप पकड़ लेंगे तो जीवन में बड़ा मजा आएगा। 5 बाण हैं विदुर जी के, वो आप नोट कर लेना। आज लग रहा है पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 5 हैं ये। कहीं जाएंगे तो 5 लोग जरूर मिलेंगे। किसी को याद है?
एक व्यक्ति को याद लग रहा है। दोस्त मिलेंगे, दुश्मन मिलेंगे, उदासीन मिलेंगे, मतलब आप मरो जियो, अच्छा मर गए, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आश्रय देने वाले मिलेंगे और आश्रय लेने वाले भी मिलेंगे। मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऐसा मेरे जीवन में कभी ना हुआ हो। एवरीवेयर एवरीवेयर सहायता करने वाले हैं, सहायता लेने वाले हैं, एवरीवेयर। हम नाम तो नहीं रख सकते। आज एक भक्त नोएडा में गए थे, न कुछ मतलब कल गए थे एक्चुअली, तो जो एक उनके रिश्तेदार का हमारे घर पे मत आना, बिल्कुल नहीं रुक सकते, इत्यादि इत्यादि, एकदम गाली दे के भगा दिए, मतलब फ़ोन पे भगा दिए। तो अब वो कहीं दूसरे व्यक्ति के यहाँ रुक गए, तो काइंड ऑफ अनजान थे, वो मेरे जानकार थे। तो वो रिश्तेदार बोले अरे दूसरे के यहाँ कैसे रहोगे, हमारे यहाँ पास रख लो, और अब जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। अब वो व्यक्ति को देखना चाहिए कि सामने सामने आपको दिख रहा है ना, वो सुबह सुबह रो रहे थे, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये वो फलाने का नाम। हमने कहा इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। आप कहीं जाएंगे आपको आश्रय मिलेगा, कहीं जाएंगे, ये बड़ी मजेदार चीज है, और करके देख लेना आप। करके देख लेना आप। कभी ऐसा आज तक ये बता दिए कि कभी आप निराश्रय हुए हैं आज तक? और कल फास्टिंग का दिन है, आप खुद फास्टिंग करो अलग बात है, लेकिन आप देखो कि कभी आप निराश्रय हुए हो? तब आज तक का दिन हो गया, आज जो भी आपकी उम्र है, आज तक नहीं हुए, तो आगे आप भजन करोगे तो कैसे निराश्रित हो जाओगे? सबका पालन भगवान करने वाले हैं, सबका पालन करने वाले हैं, और स्पेशली ही इज वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स डिवोटीज, वेरी इंक्लाइन। तो हम बात कर रहे थे कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जगत दुख का घर है, तो जो आपका शेयर ऑफ दुख है वो तो आएगा, दैट इज वो तो पैकेज में है ना। वो तो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि यू विल नॉट बी मेंटेन, यू विल मेंटेन टू सफर ऑल्सो। कुछ समझे? जो हमारे जीवन में दुख आना है उसके लिए जीवित तो रखना, भगवान को जीवित तो रखना है ना भाई, मार देंगे तो कैसे दुख आएगा भाई? कुछ समझे ना बात? तो वह दुख भोगने के लिए भी तो खुद जिंदा रखना है ना। कल्याण प्रभु बना रहे, हाँ भैया जिंदा रखना पड़ेगा। आपको मान लीजिए किसी के संतान का दुख है, मतलब संतान उसको आके पीड़ा देगी, तो वो जिंदा रहेगा तब ना पीड़ा देगी। तो जरूरी है कि वो जिए, नहीं मरने वाले ऐसे, घबराइए मत। चलिए आगे पढ़ते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में, हाँ ये हम पढ़ चुके हैं हम। देखो बात थोड़ा डिफलेक्ट हो गई, बात हम खाली ये कर रहे थे कि जब आप यज्ञ करेंगे तो यू गेट प्यूरिफाइड, एंड देन जो प्यूरिफिकेशन होगा उससे हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये बात। और भौतिक सुख सुविधा भी मिलेगी। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवात्माएं बद्ध जीव हैं, जो भौतिक प्रकृति को वश में करना चाहते हैं। याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य क्रमशः जीवात्माओं में आत्म साक्षात्कार को पुनर्जीवित करना है। ये थोड़ा समझिए, मजेदार पॉइंट है। इस श्लोक के बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा बस। आप में से कितने लोगों को भोजन अच्छा नहीं लगता है? नहीं, आप में से कितने लोगों को अच्छा भोजन तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है? प्लीज रेज हैंड्स। अच्छा नहीं, ठीक है, तो सब लोग साथ में हैं। तो अब आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कहें कि भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं और मन में कोई इच्छा ही नहीं कि अच्छा खाएं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। कह सकते हैं ऐसा? नहीं कह सकते। जैसे कल्याण प्रभु बहुत विरक्त हैं, इसीलिए बोले कल कि प्रभु जी पास्ता बनाना है ना। तो आप सब अगर सबके सामने नहीं बोलते सब कहते, तो अब जान, अरे हम बहुत दिन संकल्प ले रहे थे उनको, ना नहीं चीट डे नहीं बनाएंगे। तो अब देखो बोले हम तो निमित्त। तो आप निमित्त बन के कल, हम नॉर्मली 500 ग्राम में 3 आदमी खा लेते हैं, 650 ग्राम बनाया मैंने। 90% ये खाए, निमित्त खा। तो आप निमित्त बन के खा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू एक्सेप्ट, वी हैव अ डिजायर टू एंजॉय। लेकिन जब आप वो भगवान को अर्पण कर देते हैं तो वो जो इंजॉयमेंट की डिजायर है वह भी संतुष्ट हो गई, और आप पवित्र भी होगा। आप पास्ता बनाते, जो कुछ बनाते हो खप से खा जाते, तब हम लोग उस भोग की इच्छा को, उसमें कुछ वृद्धि होती। मैं एक फिर से सिंपल शब्दों में कहूँगा, जब आप अपनी भोग की इच्छा को भगवान की तरफ डोटेल कर देते हैं, बस गाना सुनने की इच्छा है तो कीर्तन सुनिए, तो अब हम लोग की सुंदर शब्द सुनने की इच्छा भी पूरी हो गई, और फिर हम पवित्र भी हो गए। ये बात है, एक पॉइंट पर आपकी कोई भौतिक इच्छा नहीं रहेगी।
मैं आज सुबह जो समझा रहा था वही रिपीट कर रहा हूं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन को आर्टिफिशियली आप नहीं रोक सकते। खाने की इच्छा है, आप भगवान को अर्पण करो, प्रसाद ग्रहण करो। समझ में आ गई बात? और धीरे धीरे करके ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके आप पवित्र हो जाएंगे। जिस लेवल पे पवित्र हो गए उस लेवल पे पवित्र हो गए। सिंपल सी बात है। वहां से शुरू करते हैं। वही इस ब्रह्मांड में जीवन का शुभारंभ है। मतलब जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, किंतु याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न रखना है। जब तक मनुष्य भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेता अथवा कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, तब तक वह न ही भौतिक सुख से अथवा न ही आत्मबोध से सुखी रह सकता। इसको समझ लीजिए, फिर हम रुक जाएंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है वो बहुत सुखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुविधा से युक्त तो जरूर हैं, लेकिन जो भगवान की सेवा न कर पाने के कारण खालीपन है, उसका वह निरंतर अभाव अनुभव करते हैं। हर जीव वस्तुतः भगवान की सेवा ही करना चाहता है। बहुत सुंदर बात महाराज समझा रहे थे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का मैं प्रवचन सुन रहा था और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि हर जीव आश्रय चाहता है। आश्रय का मतलब वह व्यक्ति जो हमें सुख दे, वह व्यक्ति जो हमें कभी रिजेक्ट नहीं करे, जिसको हम प्राप्त करके हमेशा के लिए सुखी हो जाए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो कह दे कि वो नहीं चाहता है? लेकिन जिस भी व्यक्ति का आप आश्रय ले रहे हैं, अगर मान लीजिए वो बहुत अच्छा भी है, तो भी वो शाश्वत तो नहीं है। मान लीजिए वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा तो नहीं रहेगा ना। लेकिन भगवान एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से जीव को संतुष्ट कर देंगे। वो अगर मित्र के रूप में चाहें या स्वामी के रूप में चाहें या प्रीतम के रूप में चाहे, जो भी संबंध भगवान से है, उनको प्राप्त करके जीव पूरी तरह सुखी हो जाएगा। ये बात है। तो अब इसमें पॉइंट क्या हुआ? जो लोग भोग कर रहे हैं वो तो सुखी नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिकता में आए हुए हैं और जो निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो तो और परेशान हो जाएंगे। देखिए, एक बात मैं आपको प्रैक्टिकल बोला, से वेदवादिनी गई हुई है, तो अब मैं यहाँ पे अकेला था, तो जब लोग क्लास वास होती तब थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो अकेले बैठे बैठे बड़ा अजीब सा लगता है, बिकॉज यू हैव नो वन टू टॉक ऑल्सो। एक वी नीड रिलेशनशिप्स। समझ रहे ना मेरी बात? मैं आज बोला नहीं कल्याण प्रभु को, सुबह तो मैं अकेले खा रहा था, आज जैसे बैठ के आए, बैठे प्रसाद पा रहे थे, देन आई कुड इमीडिएटली फील अ चेंज ऑफ एनर्जी। ये आप जब आप अकेले रहते हैं, जो लोग, भैया वही बाबा जी हूँ तो अलग बात, मैं बाबा जी नहीं हूँ। तो आई नीड पीपल टू सर्व एंड आई होप एवरीवन नीड्स दैट। और जैसे ही आप अकेले बैठे रहते हैं, यू फील डिफरेंट एनर्जी चेंज। और जो कोई साथ में रहता है तो कोई एनर्जी चेंज महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं आप? यू नीड ना, आप किसी से बात करें, आपके दोस्त हों, मित्रों में, हर किसी को चाहिए होता है। तो सोचिए, ब्रह्म में तो मिलेगा नहीं भाई, कभी नहीं मिलेगा। कोई बात करने के लिए नहीं, कोई बगल वाला स्पार्क आपको बोलेगा नहीं भाई महाप्रसाद बोल या कुछ हरे कृष्ण, कोई लड़ेगा भी नहीं। नो रसा देर। इसीलिए भक्तों के लिए निर्विशेष ब्रह्म नरक है। मतलब ऐसा स्थान जहां कोई वैरायटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ डर लग रहा है आपको निर्विशेष ब्रह्म से कि नहीं? कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सेवा के नहीं। जिसके द्वारा हमें सुख मिलता है सेवा करके, वो कुछ होना ही नहीं है, कोई सेवा ही नहीं है वहां पे। क्या करेंगे बताइए? जगत का दुख नहीं है, अग्रीड, लेकिन पॉजिटिव सुख भी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि न ही आत्मबोध से सुखी रह सकता है। केवल ये समझ लिया कि मैं देह नहीं हूं, तब भी सुखी नहीं रह पाओगे। कृष्ण की सेवा करके ही हम सुखी हो सकते हैं। और कृष्ण की सेवा यज्ञ के द्वारा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सभी लोग इस पूरे प्रसंग से हम सीख रहे हैं कि मनुष्यों को सृष्टि करके ब्रह्मा जी इसलिए सुखी हो गए क्योंकि यही सामर्थ्य रखते हैं कि वह यज्ञ करें। ठीक है, आगे के श्लोकों को हम आज नहीं लेंगे, कल सुबह पढ़ा दूंगा। और उसके बाद एक तो नहीं, सुबह के लिए हो जाएगा, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत रहेगा, जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। यहाँ उनकी सृष्टि हो गई, अब ऋषियों की सृष्टि के बारे में बात होगी तो हम कल सुबह चर्चा करेंगे। प्रश्न यहाँ पे किसी का नहीं है, सो स्टॉप हियर। महाराज तो स्थल अच्छा है, प्रश्न तो नहीं है ना? परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज हर बार आजकल तो स्पेशली बोलते हैं प्रश्न तो नहीं है ना, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, बना करके नहीं करना चाहिए। महाराज एक बड़ा शब्द सुंदर बोले, क्या है कि प्रश्न अगर मन में गूंज रहा हो तो पूछिए। समझे इसका मतलब? आपने कुछ सुना और फिर वो बात नहीं समझ में आ रही है तो मन में गूंजता रहता है। दैट्स अ वेरी वे नाइस ऑफ पुटिंग इट ना थिंग्स, कि मन में गूंज रहा हो तब प्रश्न कीजिए। लेकिन हमारे संग कोई दिक्कत नहीं, आप प्रश्न कर सकते हैं अगर कोई महसूस हो रही जरूरत तो। सो उम्मीद है कि कल के
जप यज्ञ के लिए सभी लोग उत्साहित हैं, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।